हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित किया गया पंचायत ऑडिटर का क्वेश्चन पेपर और उसके जो ऑप्शन है, यानी कि जिन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे साथ में उनके ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे ताकि ये जो प्रश्न है वो हमें भूले ना और साथ में हमारे 2-4 क्वेश्चन और भी तैयार हो जाएं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि संगमरमर क्या है। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें बताया गया है कि ये एक ज्वालामुखी पत्थर है या फिर आग्नेय पत्थर है या फिर रूपांतरित पत्थर है या फिर अपसादी पत्थर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन चूज करना है। परंतु इससे पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी के जो निर्माणकारी पत्थर हैं, चट्टानें हैं, यानी कि जिन चट्टानों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो कितने प्रकार की हैं। तो वो 3 प्रकार की हैं। उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है आग्नेय चट्टान का, और दूसरा नंबर है अपसादी चट्टान का, और तीसरा नंबर है रूपांतरित चट्टान का। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि ये जो है पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ था, और ये जो है वो मैग्मा या फिर लावा जो होता है उनके ठंडे होकर जमने से बनती है। इसके जो उदाहरण है जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट वगैरह जो है वो इसके उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। वहीं दूसरा नंबर है अपसादी चट्टानों का। तो अपसादी चट्टानों को जो है सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है या फिर इसे परतदार चट्टान कहते हैं, और इनका निर्माण जो है वो नदी, वायु, सागरीय तरंगों के चट्टानी अपरदन क्रिया से होता है। और इसके जो उदाहरण है वो है चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर इत्यादि जो है वो इसके उदाहरण है। वहीं अगला जो हमारा ऑप्शन है रूपांतरित पत्थर या फिर रूपांतरित चट्टान, तो ये जो है वो हीट, प्रेशर और रासायनिक क्रियाओं से जो चट्टानें होती हैं और उनके मूल रूप, यानी कि उनके जो मूल रूप है उसमें जो परिवर्तन से जो चट्टान बनती है उसको जो कहा जाता है कायांतरित, यानी कि उनकी काया जो है वो बदल जाती है, इसलिए इसे कायांतरित भी कहा जाता है या फिर इसे रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान के जो उदाहरण हैं जैसे कि चूना पत्थर है, चूना पत्थर तो अपसादी चट्टानों का उदाहरण है, परंतु चूना पत्थर के रूपांतरण से जैसे जो चट्टान बनती है उसे कहते हैं संगमरमर। अतः हमारा जो प्रश्न है वो, अब उसका उत्तर जो सही है वो है सी, ये एक रूपांतरित चट्टान है क्योंकि ये बनती है चूना पत्थर के रूपांतरण से। और वैसे ही कोयले के रूपांतरण से बनती है ग्रेफाइट। और एक बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत में सर्वोत्तम प्रकार का जो संगमरमर है वो कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है राजस्थान के मकराना। मकराना एक जगह है राजस्थान में, वहां पर ये मिलता है। और अगर बात करें विश्व की, तो विश्व में जो सबसे बढ़िया जो संगमरमर है वो इटली का करारा संगमरमर है। इटली में एक करारा नाम का संगमरमर है, वो संगमरमर है विश्व का सबसे सर्वोत्तम संगमरमर। अतः हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर सही है रूपांतरित चट्टान, क्योंकि ये बनती है चूना पत्थर के रूपांतरण से। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जमशेदपुर किस राज्य में है। तो जमशेदपुर जो है वो ऑप्शन सी, यानी कि ये झारखंड राज्य में है। झारखंड, इसका जो पुराना नाम था, यानी कि जमशेदपुर का जो पुराना नाम था उसे टाटानगर भी कहा जाता था, और इससे पहले इसे साकची नाम कहा गया था। और इसमें जो है एक आदिवासी समूह रहता था, आदिवासियों का एक गांव था, उसे तब साकची कहा जाता था। बाद में इसका नाम टाटानगर हुआ और अब इसका नाम जो है वो जमशेदपुर है। अब चलते हैं हमारे अगले तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न जो है वो है हल्दिया समुद्र पतन कहाँ पर है। तो हल्दिया समुद्र पतन के जो 4 ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में ये कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है, वहां पर ये स्थित है। और ये हुगली नदी, वहां पे एक पश्चिम बंगाल की फेमस नदी है हुगली नदी, उसके मुहाने पर है ये। और यहाँ पर एक अच्छी टेक्निक है, जैसे कि जो भी समुद्री जहाज आते हैं बंदरगाह पर, इस समुद्री पतन पर आते हैं, तो उनको जो लोड और अनलोड किया जाता है वो कंप्यूटर टेक्निक से किया जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है, सुगम है, तो उसके लिए ये फेमस है। तो हमारा सही उत्तर है वो है पश्चिम बंगाल। हल्दिया जो है वो पश्चिम बंगाल में है। हमारा जो अगला प्रश्न है, यानी कि 4th प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी से संबंधित है।
तो ये बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी से संबंधित है। क्या ये गोदावरी से है, साबरमती से है, लूनी से है या फिर नर्मदा नदी से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा नदी पर। तो ये बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मेकाल पहाड़ी है। और कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर है। ये महाराष्ट्र में ये नदी बहती है। 1312 किलोमीटर ये लंबी नदी है और अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। आइए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है, फिफ्थ प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, सही उत्तर जो है चूज करना है। तो इसका जो सही उत्तर है पनामा नहर, याद रखना है प से पनामा और प से ही प्रशांत। तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इससे याद रखने में इजी हो जाएगा आपको। ऑप्शन ए सही है। और पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, तो पनामा नहर का जो निर्माण शुरू हुआ था वो हुआ था 1906 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1914 में इसका निर्माण जो खत्म हुआ, बनकर ये तैयार हुई। और इसकी जो कुल लंबाई है इस नहर की वो है 81.12 किलोमीटर, 81.12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, इतनी किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। और अगर बात करें इसकी गहराई की, तो 12.3 मीटर इसकी जो टोटल गहराई है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हनोई किसकी राजधानी है। तो ये आपको बस इतना सा ही याद रखना है इसके बारे में कि हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। इसके बारे में ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है माउंट आबू पहाड़ी कहाँ पर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। राजस्थान में जो है वो माउंट आबू पहाड़ी है। और राजस्थान में माउंट आबू जो है वो एकमात्र पहाड़ी नगर है। इसका पुराना नाम जो था वो अर्बुदांचल था। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने जो है एक भील जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। उसका जो दंपति थे वहां पर, उस जनजाति के एक दंपति थे, उनका नाम था आहुक और अहूजा। आहुक और अहूजा को वहां पर दर्शन दिए थे। और एक बात और इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है इसमें कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट आबू है। हमारा जो अब अगला प्रश्न है वो है बोकारो तथा झरिया किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो बोकारो और झरिया जो है वो कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पर हैं, तो ये है झारखंड में ये पाई जाती हैं। ये खदानें जो हैं वो झारखंड में पाई जाती हैं और कोयले की खदानों के लिए बोकारो और झरिया प्रसिद्ध है। इसमें जो अगला प्रश्न है वो है महाविस्फोट या फिर जिसे बिग बैंग भी कहा जाता है, बिग बैंग का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं हिमालय के उद्भव से है या ब्रह्मांड के उद्भव से है, पृथ्वी पर महासागरों के निर्माण से है या फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वो ब्रह्मांड के उद्भव से संबंधित है। ब्रह्मांड के उद्भव से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि 13.7 बिलियन वर्ष पहले 13.7 बिलियन वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था वो कम्पैक्ट था, यानी कि एक पैक्ड था। और उसके बाद में यहाँ पर एक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट कहा जाता है। वो विस्फोट हुआ और जो भी सिमटा हुआ ब्रह्मांड का हर सिमटा कण जो था वो फैलता गया और आज भी फैल रहा है। और इसी को जो है वो बिग बैंग कहा गया है। बिग बैंग का सिद्धांत इसी को कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो संबंधित है ब्रह्मांड के उद्भव से संबंधित है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है वो है एस्किमो के बारे में है कि एस्किमो लोग जो थे वो कहाँ के निवासी थे, उनके निवास रूप कहाँ से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, साइबेरिया। वो जो थे वो साइबेरिया से संबंधित थे। दरअसल एस्किमो जो है वो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जो है उसके चारों ओर, जैसे कि ग्रीनलैंड, अलास्का, साइबेरिया, इसमें ये पाए जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है वो
माइनस टेम्परेचर में वहाँ पर ये अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और ये जो है इग्लू में रहते हैं। इग्लू जो बर्फ़ के घर हैं, बर्फ़ के घर ये बनाते हैं, उसमें ये रहते हैं। और इनका परमानेंट कोई भी रैन बसेरा नहीं होता है, ये घुमंतु हैं। थोड़े टाइम बाद ये एक जगह और थोड़े टाइम बाद ये दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। और ये जो शिकार करते हैं वो करते हैं हार्पून नामक की हड्डियां होती हैं, उससे ये भाले बनाते हैं और उनसे सील मछलियों का ये शिकार करते हैं और उन्हीं को ये खाते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव। तो सुनामी शब्द जो है वो जापानी भाषा से संबंधित है। जापानी भाषा के ये TSU और नामी अलग अलग दो वर्ड हैं, उनसे बना है। TSU का मतलब जो है वो है हार्बर, और वहीं जो नामी का मतलब है वो है वेव, और इसे जो है समुद्री तूफान भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है जापानी नाम से ये संबंधित है, और समुद्री तूफान इसे कहा जाता है, सुनामी से कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में USA के 45वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए डोनाल्ड ट्रंप किस दल से संबंधित हैं। तो ये जो हम इसमें क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा पुराना है। ये वर्ष 2017 में ये कंडक्ट किया गया था। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोबारा ये कंडक्ट किया गया था। तो उसमें जो था वो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो USA के 45वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो इससे ये प्रश्न आया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो किस पार्टी से संबंधित है, तो वो संबंधित है रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। और इस पार्टी को जो है वो GOP भी कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी इसको कहा जाता है। और इससे पहले जो ये डोनाल्ड ट्रंप थे वो एक बिजनेसमैन और टीवी सीरियल में काम करते थे, टीवी सेलिब्रिटी थे। हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा लक्षण हाल ही में RBI द्वारा जारी किए गए 2000 के नोट में नहीं है। तो 2000 के नोट में कौन सा लक्षण नहीं है, तो मैजेंटा रंग उसका है, महात्मा गांधी की आकृति भी उसमें है, RBI गवर्नर के हस्ताक्षर भी उसमें होते हैं। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कहा गया है कि चंद्रयान का मूल भाव है उसमें, परंतु 2000 के नोट में चंद्रयान का मूल भाव नहीं है, वहां पर अशोक स्तंभ है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसमें ये जो ऑप्शन सही है डी, क्योंकि 2000 नोट के में ये नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो है, थेरेसा मई हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया बिलोंग टू। तो थेरेसा मई जो जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था, उन्होंने वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश भारत का दौरा किया था। वो किस देश से संबंधित है, तो वो संबंधित है यूके से संबंधित है। यूके की प्रधानमंत्री हैं और वो कंजर्वेटिव पार्टी की नेता हैं। और 1979 से लेकर 1990 तक वो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर ऑप्शन निम्न दलों में से किस दल को हाल ही में अपने देश का 7वां राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को जो है वो 2015 में इसको राष्ट्रीय दर्जा मिला है, 7वां राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। और देश में जो कुल राष्ट्रीय दल हैं वो 8 हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वप्रथम बिना ड्राइवर की बस सुविधा हाल ही में किस देश में शुरू हुई। तो विश्व की जो सर्वप्रथम बिना ड्राइवर की बस सुविधा हाल ही में शुरू हुई थी, तो वो हुई थी सितंबर 2016 में ये शुरू हुई थी, और शुरू हुई थी फ्रांस में, लियोन फ्रांस में ये शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो संबंध है वो हॉकी से संबंध है, ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है, दीपा मलिक जिनको हाल ही में रियो पैरा ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त हुआ है, किस खेल से संलग्नित है। तो दीपा मलिक को रियो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था इनको शॉर्टपुट में प्राप्त हुआ था। तो ये शॉर्टपुट से संबंधित है, परंतु ये जो है जैवलिन थ्रो भी करती हैं, और उसके साथ साथ ये एक अच्छी तैराक भी हैं और मोटर रेसलिंग भी ये करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजय जयराम नाम संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उनका जो नाम संबंधित है वो बैडमिंटन से संबंधित है। और अजय जयराम जो हैं वो एक मुंबई से हैं और ये प्रीमियर बैडमिंटन लीग में जो है मुंबई रॉकेट टीम की तरफ से ये खेलते हैं। अगला प्रश्न है 20th क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कलाकार हाल ही की हिंदी फिल्म डियर जिंदगी से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आदित्य रॉय कपूर, शाहरुख खान, रणवीर कपूर, ओलिया भट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, रणवीर कपूर उसमें नहीं थे। आदित्य रॉय कपूर उसमें थे, वो उसमें एक फर्नीचर डीलर बने थे। वहीं शाहरुख खान उसमें डॉक्टर जहांगीर खान का उन्होंने रोल किया था। वहीं ओलिया भट्ट वो जो थी उन्होंने कायरा का रोल उसमें अदा किया था, परंतु रणवीर कपूर इसमें नहीं थे। अगला जो प्रश्न है वो है स्त्री तथा बाल विकास मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन है। तो ये है स्मृति जुबिन ईरानी जी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां बुधिल तथा श्यूल हैं। तो बुधिल तथा श्यूल जो है वो रावी नदी की सहायक नदियां हैं। वहीं बुधिल की जो एक व्यारा नदी भी है वो श्यूल की जो सहायक नदी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जिसमें कितने जिले थे। तो उसमें इसमें 4 जिले थे, महासू, मंडी, चंबा और सिरमौर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला पहले महासू से जाना जाता था। तो महासू से पहले जो जाना जाता था वो जाना जाता था शिमला को, इसको महासू नाम से जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद महासू का नाम जो है वो शिमला रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि चंबा से इसकी सीमा जो है वो लगती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जो कि आपको भविष्य में आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। और इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एचपी जनरल नॉलेज 53 में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की जो अपडेट नोटिफिकेशन है आपको वो मिलती रहे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब एचपी जनरल नॉलेज 53।